नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधारों की लंबी समय से चल रही मांग के बीच केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि योजना अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी और इसका फायदा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। बीते कुछ सालों से सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करते रहे हैं और कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा भी बनाया हुआ है। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर शुरू की गई नई पेंशन योजना यानी एनपीएस की सरकारी कर्मचारियों के द्वारा देशव्यापी आलोचना के बाद सरकार ने संशोधित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। ये योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत वेतन पर आधारित होगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारी का 25 साल सेवा काल पूरा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस स्कीम एनपीएस से भी बदतर है। इसके तहत हर महीने कर्मचारी के वेतन का 10% काटा जाएगा और फिर पिछले 12 महीनों में से 6 महीने का वेतन काटा जाएगा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उसकी सेवा का वेतन दिया जाएगा। पेंशन सेवा का लाभ देने के लिए 25 साल की सेवा का नियम बनाया गया है। अर्धसैनिक बलों में ज्यादातर लोग 20 साल के बाद रिटायर होते हैं। पेंशन के रूप में केवल 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि यूपीएस ओपीएस के समान है तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस वापस दी जाए। यूपीएस एक धोखाधड़ी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जानकारी देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेंशन से जुड़े मामलों पर डॉक्टर सोमनाथन, जो इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने देश भर की यूनियनों से बात कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। तो वहीं देश भर की कई यूनियन नेताओं ने उसके इस दावे को झूठा बताया। उनका कहना है कि सरकार ने यूपीएस को लेकर उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सवाल किया है कि समिति की सिफारिश कब पेश हुई और कब इस पर विमर्श हुआ। ये किसी को पता नहीं। समिति की रिपोर्ट क्या है ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि हम लोग पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने यूपीएस लाने से पहले हमसे बात करना उचित तक नहीं समझा। सरकार का दावा है कि यूपीएस ओपीएस जैसा ही है। ऐसा है तो ओपीएस को ही लागू करने में क्या दिक्कत है। विजय कुमार बंधु ने कहा कि यूपीएस में कहा जा रहा है कि अंतिम सेवा वर्ष की बेसिक सैलरी के औसत का आधा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा एनपीएस के तहत जो कर्मचारियों का 10% अंशदान होगा वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब कर्मचारी को ना तो ओपीएस मिल पाया और ना ही वो एनपीएस में रहा, वो तो अधर में लटक गया। उधर सरकार का दावा है कि यूपीएस ओपीएस पेंशन का नया रूप है। सरकार ने कहा कि जो लोग एनपीएस का विकल्प चुन चुके हैं उन्हें अगले साल से यूपीएस में जाने की अनुमति होगी। सरकार ने दावा किया है कि एनपीएस बाजार से जुड़ी एक योजना है जिससे आपका योगदान तय होता है, लेकिन रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। क्योंकि एनपीएस में पैसा बाजार में लगाया जाता है, इसलिए पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती और बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से बदलती रहती है। एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है, जबकि सरकार 14% का योगदान देती है। यूपीएस में सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देते रहेंगे। एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी धारा 80 CCD 1 के तहत अपने वेतन के मूल महंगाई भत्ते के 10% तक की कर कटौती के पात्र हैं, जो धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा के भीतर है। इसके अलावा धारा CCE के तहत 1.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक धारा 80 CCD 1 के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। टैक्स लाभों की घोषणा होना अभी बाकी है। यूपीएस केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने एनपीएस का विकल्प चुना है, जबकि निजी कर्मचारी भी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं यदि उनके नियोक्ता ने योगदान अपनाया हो। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से एनपीएस में नामांकन कर सकता है। सियासी जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले तगड़े झटके से बीजेपी खासी परेशान है। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को लॉलीपॉप थमाने का यूपीएस पेंशन स्कीम के द्वारा करना चाहती है, लेकिन कर्मचारी संगठन सरकार के झांसे में आने वाले नहीं है, तो वो अपनी पुरानी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली पर अड़ी है। जब 25 वर्ष की सेवा काल में ही यूपीएस का फायदा होगा तो शॉर्ट सर्विस वाले सैनिक कहा जाएंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।